नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हालात लेकर आने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कभी बारिशें बंद हो जाती हैं और कभी लोग औलाद से महरूम हो जाते हैं। बाज़ लोगों को माल के अंदर खसारा आ जाता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर परेशानी का हल बताया है। तो जब हम कुरान करीम के अंदर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के अंदर गौर व फिक्र करेंगे तो हमें हर बात का जवाब ज़रूर मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िक्र किया है, जो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की, अपनी कौम को समझाया, अपनी कौम को तरगीब दी। वो क्या तरगीब दी? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने रब की तरफ जाओ, रुजू करो और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। जब तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, बख्शिश तलब करोगे, अपने आप को गुनाहों से पाक साफ़ करवा लोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौसलाधार बारिश अता फरमाएगा। और क्या करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे माल को बढ़ा देगा और तुम्हारे बेटों के अंदर तरक्की देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए नहरों को जारी फरमा देगा। तो ये इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। तो जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, तो ज़रूर बारिश भी आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटे भी देगा, माल भी अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बागात भी अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए नहरें भी जारी फरमाएंगे। अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की तरफ नहीं जाते। हकीकत बात है कि जो आदमी गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है, आखरत तो आखरत, उस आदमी की ये जो दुनिया की ज़िंदगी है वो भी जहन्नम बन जाती है। फिर वो मारा मारा हुआ फिरता है और फिर रोता रोता हुआ फिरता है और फिर उसे अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक़्त भी नहीं मिलता। इसलिए अपने दिल की सफाई करवा लें, गुनाहों से साफ़ पाक कर ले अपने दिल को, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है और बड़ी रहमत वाला है। यानी कि ऐसा कोई मरहला इंसान की ज़िंदगी के अंदर नहीं आता जिसके बाद बंदा ये समझे कि मेरे लिए तो माफ़ी का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ी के रास्ते रखे हैं, उन रास्तों को इख्तियार करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब हम माफ़ी मांगेंगे, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया संवारेंगे और आखिरत भी संवारेंगे। दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह दुनिया के अंदर इत्मीनान और चैन और सुकून अता फरमाएगा और आखिरत तो है ही उस बंदे के लिए जो इस दुनिया के अंदर अपने रब को राज़ी करके चला गया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के चला गया। तो इसलिए जब हम माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यकीनी बात है हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, यकीनी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटे भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रोज़ी भी आला दर्जे की अता फरमाएगा, बारिशें भी बरसाएगा। तो ये हालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के पाबंद हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इनको पैदा करने वाला है हालात को, तो इनको हल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाले हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।